पास भेजे जाते हैं, राज्यपाल के पास जाता है, राज्यपाल जो है उनके ऊपर सिग्नेचर करता है, मुहर लगा देते हैं, तब जाके जो है उसे कानूनी मान्यता मिलता है, तब जाके वो कानून बनता है, तब जाके वो एक एक्ट बनता है। इसी प्रकार से केंद्र सरकार में भी होता है। केंद्र के लिए अगर कानून बनाना चाहता है तो फिर संसद के पास लेके जाएंगे बिल, और बिल जाने के बाद वहां भी 2/3 बहुमत के साथ जब बिल पास होंगे, इसके बाद राष्ट्रपति साइन करते हैं, तब जाके वो कानून बनता है। मतलब सेम प्रोसेस है। राज्य के लिए अगर बनाना चाहते हैं तो फिर राज्यपाल का साइन चाहिए, और अगर केंद्र के लिए कानून बनाना चाहते हैं तो फिर राष्ट्रपति का साइन चाहिए, तब जाके कि कोई कार्रवाई नहीं की। केरल सरकार को बड़ी आ गया गुस्सा। केरल सरकार का लगा कि एक तो मेरा राज्यपाल जो है भेदभाव तो कर ही रहा है, इसके साथ साथ राष्ट्रपति महोदया भी भेदभाव करने लगा। अब साथियों परसों 2-4 दिन पहले जो है क्या हुआ, अब केरल सरकार पहुंच गए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जो है राष्ट्रपति के खिलाफ में और राज्यपाल के खिलाफ में दोनों के नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कीर्ति कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्टिकल 19 नंबर 1। साथियों हमारे देश का जो राष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति बहुत ही पावरफुल होते हैं, और राष्ट्रपति अगर चाहेंगे तो किसी को भी फांसी होने से बचा सकते हैं, किसी का जीवन बचा सकते हैं। और राष्ट्रपति के पास इतना पावर होता है कि देश का जो थल सेना होता है, वायु सेना होता है, जल सेना होता है, इनका जो अध्यक्ष का नियुक्ति होता है ये इसी के द्वारा किए जाते हैं। राष्ट्रपति जो भारत के संविधान के अनुसार से देश का सबसे पहला नागरिक होता है। देश का जो संघ का जो कार्यपालिका शक्ति होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट का जो है जज को भी हटा सकते हैं। साथियों इतना पावरफुल होते हुए भी अब केरल सरकार के द्वारा हमारे इस देश के राष्ट्रपति महामहिम महोदया द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन लगा दिया। बताइए, जिस सुप्रीम कोर्ट का जज को हटा सकते हैं मतलब राष्ट्रपति, और उसी राष्ट्रपति के खिलाफ में जो है पिटीशन पहुंच चुका है अब सुप्रीम कोर्ट। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है साथियों, इतिहास में पहली बार कि किसी जो है राष्ट्रपति के खिलाफ में इतनी बड़ी एक्शन लिया गया है। क्या है पूरी मामला, क्या है पूरी मसला, सब कुछ आज के इस वीडियो में बताऊंगा। बस मेरा आपसे छोटा सा अपील है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ज़्यादा घातक होता है। अजल गगरी छलका जाए, भरी गगर ये चुपे जाए। इसीलिए जो है आधा अधूरा अगर देख लेते हैं और फिर ज्ञान फैलने लगते हैं तो ये बहुत बड़ा घातक हो सकता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों आप सभी को पता होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी हमें जो भारत का संविधान दिया है, देखिए बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, ये संविधान में एक पावर दिया है, एक कैपेसिटी दिया हुआ है राज्यों को भी और केंद्र सरकार को भी। राज्य अगर चाहे तो अपने अनुसार से अपने राज्य के आधार पर जो है कोई नियम और कानून बना सकता है। इसी प्रकार से अगर केंद्र सरकार भी चाहे तो कोई नियम और कानून को बना सकता है, उनके पास ये पावर होता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ये करके गए हैं। इसी प्रकार से साथियों राज्य का जो राज्यसभा होता है, जो राज्य का विधानसभा होता है, वो राज्य का विधानसभा के द्वारा जो है कोई भी विधेयक लाके, कोई भी बिल लाकर, बिल क्या होता है, जैसे राज्य सरकार अगर चाहे कोई कानून राज्य के लिए बनाने के लिए तो उनके लिए बिल लेके जाना होता है, उनके लिए जो है एक ड्राफ्ट लेके जाना पड़ता है विधानसभा में, और फिर विधानसभा से जो राज्य का विधानसभा है वहाँ से 2/3 बहुमत यानी कि 66% बहुमत के साथ जो है उस बिल को पास कराना पड़ता है। जब विधानसभा से जब पास हो जाते हैं बिल, इसके बाद वो कानून नहीं बनता है, तुरंत कानून नहीं बनता है। कानून बनने के लिए राज्यपाल के पास भेजे जाते हैं, राज्यपाल के पास जाता है, राज्यपाल जो है उनके ऊपर सिग्नेचर करता है, मुहर लगा देते हैं, तब जाके जो है उसे कानूनी मान्यता मिलता है, तब जाके वो कानून बनता है, तब जाके वो एक एक्ट बनता है। इसी प्रकार से केंद्र सरकार में भी होता है। केंद्र के लिए अगर कानून बनाना चाहता है तो फिर संसद के पास लेके जाएंगे बिल, और बिल जाने के बाद वहां भी 2/3 बहुमत के साथ जब बिल पास होंगे, इसके बाद राष्ट्रपति साइन करते हैं, तब जाके वो कानून बनता है। मतलब सेम प्रोसेस है। राज्य के लिए अगर बनाना चाहते हैं तो फिर राज्यपाल का साइन चाहिए, और अगर केंद्र के लिए कानून बनाना चाहते हैं तो फिर राष्ट्रपति का साइन चाहिए, तब जाके जो है ये पूरी तरह से एक कानून बनता है साथियों। अब हम थोड़ा सा मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं। आखिर केरल सरकार के द्वारा ये आखिर जो याचिका क्यों लगाया गया, आखिर ये जो है उनके खिलाफ में पिटीशन क्यों दिया गया। साथियों हुआ क्या, केरल सरकार के द्वारा जो है इसी प्रकार से 7 विधेयक जो है राज्यसभा अपना विधानसभा में लेके पहुंचे। ये अलग अलग अवधि में अलग अलग समय में पहुंचा, एक साथ नहीं लेके पहुंचा। 2021 का ये साथियों पूरी मामला है। 2021 में भी बिल लेके पहुंचे, और वो बिल हुआ क्या, वो बिल पूरी तरह से जो है
विधानसभा से पास हो गया। विधानसभा से पास होने के बाद वो कानून बनेगा। कानून बनने के लिए कहाँ भेजना पड़ता है? तो कानून बनने के लिए राज्यपाल के पास। और राज्यपाल के पास साथियों इस प्रकार से विधेयक को भेज दिया। और इसी प्रकार से 2021 से लेकर 2022 तक जो है 7 बिल, एक दूगो नहीं 7 बिल जो है विधानसभा से पास करके जो है सरकार राज्यपाल के पास भेजा। पर किया क्या राज्यपाल? जो राज्यपाल है केरल का, उसका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। वो आरिफ मोहम्मद खान क्या किए, वो जो है जितने सारे विधेयक है वो सभी विधेयक को अपने पास रख लिया समेट कर, और कोई सुनवाई नहीं किया, कोई जो है उनके ऊपर हस्तक्षेप नहीं किया। जो कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान का आर्टिकल 200 कहता है कि यदि राज्यपाल को लगे कि नहीं मुझे साइन करना चाहिए, मुहर लगाना चाहिए तो साइन करे, अगर लगे कि नहीं हम साइन करेंगे तो तब क्या करना होगा? तब जो है उस विधेयक को वापस सरकार के पास भेजना पड़ेगा। तब जाके क्या करते हैं, उस विधेयक को संशोधन करके सरकार फिर राज्यपाल के पास भेजता है। पर साथियों किया क्या, राज्यपाल के पास पहुंचा, राज्यपाल अपने पास दबा के रख लिया। मतलब इतना ज्यादा जो है वो कर दिए गलती संविधान का। अब हुआ क्या, इसके लिए चला गया 2021 में केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में भी जो है उनके खिलाफ चला दिए मुकदमा, उनके खिलाफ जो है कर दिए कार्रवाई। अब आप लोग को पता होगा साथियों, भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान में कहा है कि राज्यपाल के ऊपर कभी भी एफआईआर नहीं किया जाता, उनके ऊपर कभी मुकदमा नहीं चलाई जाएगी जब तक वो अपना पद में रहेगा। तो फिर सोच रहे होंगे कि क्या आप बोल रहे हैं सर कि उसके ऊपर चलाया गया मुकदमा? सभी जो है ये पिटीशन जो दिया गया है वो राज्यपाल के जो कार्यालय है, राज्यपाल का जो सचिव है उसका कार्यालय के, उनके ऊपर मुकदमा किया गया, लेकिन पूरा आरोप है राज्यपाल के ऊपर। अब इसी प्रकार से साथियों हो गया 2021 का मामला। अब जो है पूरा घुसिया गया। कौन घुसा गया? राज्यपाल। राज्यपाल जितने सारे विधेयक रखे थे अपने पास दबा के, वो विधेयक को भेज दिए राष्ट्रपति के पास, जो कि आर्टिकल 200 ये प्रावधान करता है कि यदि राज्यपाल चाहेंगे तो विचार विमर्श के लिए वो उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास फॉरवर्ड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। और इसीलिए साथियों राज्यपाल क्या किया, वो 7 विधेयक को जो है उठा के फेंक दिया, यानी भेज दिया कहाँ? राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के पास जब पहुंचे तब वो विधेयक जो है वो भी इसी तरह से रख दिए। वो भी मतलब कोई जो है उसके ऊपर सुनवाई नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की। केरल सरकार को बड़ी आ गया गुस्सा। केरल सरकार का लगा कि एक तो मेरा राज्यपाल जो है भेदभाव तो कर ही रहा है, इसके साथ साथ राष्ट्रपति महोदया भी भेदभाव करने लगा। अब साथियों परसों 2-4 दिन पहले जो है क्या हुआ, अब केरल सरकार पहुंच गए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जो है राष्ट्रपति के खिलाफ में और राज्यपाल के खिलाफ में, दोनों के खिलाफ में जो याचिका लगा दिए हैं। लेकिन जो मुकदमा पूरी तरह से जो है वो जो है राष्ट्रपति के कार्यालय का सचिव जो है उनके ऊपर लगाया गया है, और जो है इधर राज्यपाल के ऊपर जो उसका सचिव है उनके ऊपर लगाया गया। एकदम पूरा फुल आरोप है राष्ट्रपति के ऊपर ही। भारत का संविधान में प्रावधान नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति के ऊपर मुकदमा चलाया जाए, इसलिए जो है मुकदमा उनके ऊपर नहीं हुआ है, राष्ट्रपति के जो सचिव है उनके ऊपर हुआ है, राज्यपाल का जो सचिव है उनके ऊपर हुआ। लेकिन पूरी तरह से जो आरोप है वो राष्ट्रपति के ऊपर है और राज्यपाल के ऊपर है, जो कि इतिहास में पहली बार साथियों ऐसा हुआ है। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान में जो है राष्ट्रपति को इतना बड़ा पावर दिया है, लेकिन इतना बड़ा पावर होने के बावजूद भी जो है अगर राष्ट्रपति के ऊपर अगर इस तरह से याचिका लगाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ में अगर कुछ एक्शन लिए जा रहे हैं, तो सोच सकते हैं ये बहुत बड़ी बात है साथियों। बाकी बात साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चलो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय